हाय एवरीवन, रतिगत 333 चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सारी नेगेटिव एनर्जी को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं तुला राशि वालों के लिए। सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि या फिर आपके नाम के अकॉर्डिंग आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आने वाले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं चलिए जानते हैं। मनी वाइज, हेल्थ वाइज या फिर आपकी लव लाइफ वाइज जो भी है, ओवरऑल एनर्जी क्या है आने वाले 10 दिनों के लिए तुला राशि वालों के लिए, चलिए जानते हैं टैरो कार्ड के ज़रिए। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है तो नाम के अकॉर्डिंग जो राशि आती है वो भी एक्यूरेट होती है, बिकॉज आए दिन हम अपने नाम से ही जाने जाते हैं और हमारे नाम से ही हमको दिन भर पुकारा जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी अपनी राशि चुन सकते हो कि कौन सी राशि आपकी है, उसके अकॉर्डिंग रेजोनेट कर सकते हो। चलिए फ्लिपर्स आ गए हैं, आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आ गया है फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स आने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट रहने वाले। इसमें देखो कोई जेंडर नहीं होता है, तो इसमें किंग है डजेंट मीन कि आप यदि फीमेल मेंबर हो तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, आपसे भी उतना ही रेजोनेट करेगा। किसी काम को लेकर, किसी इंसान को लेकर, सिचुएशन को लेकर बहुत पैशनेट रहने वाले हो। मतलब एक नई एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे ना, कुछ कि फ्रेश एनर्जी की। बहुत लंबे टाइम तक आप थक गए और एक ही चीज़ को रिपीट कर करके ना आपके दिमाग में चीज़ें बड़ी उलझ गई थी, तो आपको लग रहा नहीं, अब फ्रेश स्टार्ट करने की ज़रूरत है मुझे। तो ये बहुत फ्रेश स्टार्ट पैशनेटली दिख रहा है मुझे। सेकेंड कार्ड आया द लवर्स का। द लवर्स का कार्ड, ये इसमें कार्ड में थोड़ी न्यूडिटी होती है तो मैं आपको पूरा कार्ड शो नहीं कर सकती क्योंकि यूट्यूब पे ये बैन है। तो चलिए मैं डिस्क्राइब करती हूँ इस कार्ड का मीनिंग क्या है। द लवर्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे, द लवर्स का मतलब है रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो ये जो आप पैशनेट फील कर रहे हो ये किसी सिचुएशन को लेकर नहीं, किसी इंसान को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आप पैशनेटली किसी के बारे में सोच रहे हो और एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। यदि आपका रिश्ता उलझ गया था या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसको आप संभाल नहीं पा रहे थे, तो बहुत एक न्यू बिगनिंग का समझो कि ये कार्ड है। द एम्परर का कार्ड आया। अब अपनी अथॉरिटी आप संभालने वाले हो, तो आपका प्रमोशन होने वाला है। आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से लगे हुए थे, या फिर आपको कोई पोजीशन मिल गई है जिसके लिए आप बहुत पैशनेट रहने वाले हो, इसलिए भी यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो खुश हो जाओ। हो सकता है जिसके पास कोई ऑफ़र नहीं आ रहा था, देखो ऑफ़र का कार्ड भी यहाँ पे है, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स है मतलब आपके पास कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है, या फिर आप बहुत लंबे टाइम से किसी बिजनेस में यदि कोई डील के लिए आप वेट कर रहे थे तो शायद आपको वो अथॉरिटी मिल जाए, क्योंकि द एम्परर जो होता है वो अथॉरिटी का कार्ड भी होता है। ऑफ़र विद अथॉरिटी, इट मीन्स कि आपका प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर आप यदि बिजनेस करते हो तो कोई ऐसी डील क्रैक कर सकते हो जो लंबे टाइम से आप सोच रहे थे और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहने वाला है। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स है कि आपके पास, देखो सारे कार्ड से इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपके पास कोई रिलेशनशिप नया आने वाला है, या फिर जो पुराना था वही रिलेशनशिप एक फ्रेश स्टार्ट के साथ आने वाला है, या फिर कोई बिजनेस डील या कोई जॉब का ऑफर आपके पास 100% इन 10 डेज में आने वाला है। कंफर्मेशन नहीं है, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हो चुका है। तो खुश हो जाइए, आपकी लाइफ में इन 10 दिनों में कुछ तो नया और कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पास, यदि आपने कहीं इंटरव्यू दिया था तो एक जगह की बजाय आपके पास 2 जगह से कॉल आ जाए, तो कहीं एक छोटे से ऑफ़र के लिए आप नॉट इंटरेस्टेड भी हो सकते हो, कि ऐसा ऑफ़र जिसको कि मतलब आपने यूं ही ट्राई कर दिया और वहाँ से कॉल आ गई तो आप कह रहे हो कि नहीं भाई मैं तो इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, ये करती हूँ, तो मैं यहाँ पे ये ऑफ़र क्यों लूँ। वो जॉब ऑफ़र भी हो सकता है, या कोई इंसान, ये वैलेंटाइन डे भी गया है तो मे भी किसी ने आपको प्रपोज़ किया और आपको लग रहा है नहीं यार कि मैं तो मतलब ये तो मेरे लायक ही नहीं है, तो मुझे तो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही नहीं है, आई डिज़र्व बेटर। तो ऐसी सी एनर्जी भी आपकी रहने वाली है इन 10 दिनों में। मतलब ऑफ़र तो 100% आ रहा है, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑफ़र हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, बिजनेस से हो, या फिर जॉब से रिलेटेड हो। चलिए जानते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। चलिए, एडवाइस तो बहुत ही मतलब डायरेक्टली आया, इट मीन्स कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप फॉलो करें आपके लिए जो भी एडवाइस आ रहा है इन 10 दिनों में। सॉरी, एनवायरनमेंट, डबल 4 का कार्ड है। इट मीन्स आपकी लाइफ में ना बस एक ही अभी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आपकी हेल्थ की। ग्रीनरी का कार्ड तभी आता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप नेचर में थोड़ा वॉक कर सकते हैं। आपके अराउंड में यदि गार्डन वगैरह है तो आप उसमें भी जा सकते हो, या फिर आपने घर में ही कोई छोटा सा गार्डन बना रखा है अपने लिए तो आप वहाँ पर भी आधे घंटे बैठ सकते हो, एक मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन नहीं भी करते हो, कोई हीलिंग म्यूज़िक ही सुन सकते हो, आपके लिए बहुत नेसेसरी है, बिकॉज ये फर्स्ट कार्ड एडवाइस का आया और हीलिंग का कार्ड होता है। तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान
ध्यान देना, इन 10 दिनों में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखो मैंने म्यूज़िक बोला और सेकंड कार्ड ही देखो 32 आया, ये म्यूज़िक का कार्ड आया, यानी कि आपको हीलिंग म्यूज़िक की भी ज़रूरत है। इट मीन्स ये 100% श्योर हो गया है कि एनवायरनमेंट एंड म्यूज़िक, आप बाहर जाकर नहीं होता तो आप गाने सुनते सुनते बाहर जा सकते हो या फिर बाहर जाकर गाने सुन सकते हो, दोनों में से जो आपकी इच्छा करे, बट आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। इन 10 दिनों में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। पेशेंस का कार्ड है ये, आपने बहुत पेशेंस रखा है और थोड़ा पेशेंस और रखो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। देखो हीलिंग मैं तब से बोल रही थी और बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, हीलिंग ही आया है। अभी तो मैंने वो कार्ड देखा भी नहीं था और मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो हीलिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स कि आपको हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फोकस कीजिए अपनी हीलिंग पे, बाकी सारी चीज़ें लाइफ में अच्छी होती मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी रीडिंग यही फिनिश होती है। यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी तुला राशि नहीं है तो आप दूसरी राशि भी देख सकते हो। मेरे चैनल पे जाके मैंने 12 राशि की रीडिंग की है, तो आप जिस भी राशि से रेजोनेट करते हो जा करके आप वो राशि देख सकते हो और जान सकते हो आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच।